हेलो चैट जीपीटी। हेलो चैट जीपीटी। I'm here. What's up? हेलो चैट जीपीटी, हम आपसे एक सवाल करेंगे कि मुश्किल आदत क्या होती है। मुश्किल आदतें वो होती हैं जो छोड़ना या बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि या तो वो रूटीन में गहरी जमी होती है या उनसे थोड़ी राहत या इनाम सा महसूस होता है, भले ही वो लंबे समय में नुकसानदेह हो। जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम या बेवक्त की नींद का शेड्यूल। दिमाग छोटी छोटी तसल्ली के लिए इन्हें पसंद कर लेता है, लेकिन बाद में यही आदतें भारी लगने लगती हैं। इन्हें मुश्किल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तरह की एनर्जी बचाती है या थोड़ी देर के लिए कंफर्ट देती है। इसीलिए इन्हें बदलने के लिए धीरे धीरे सोच समझकर कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जो ठीक है चैट जीपीटी, मेरा आपसे अगला ये क्वेश्चन होगा कि अच्छी आदतें जिंदगी में क्यों जरूरी होती है। अच्छी आदतें जरूरी इसलिए होती है क्योंकि वही छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। जैसे रेगुलर पढ़ना, समय पर सोना, ईमानदारी रखना या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, भरोसा और स्थिरता बनाती है। अच्छी आदतें माइंडसेट को भी शेप करती है, जिससे डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस मजबूत होते हैं। नतीजा ये कि बड़े गोल एकदम से नहीं, बल्कि हर दिन की सही सही आदतों से अचीव होने लगते हैं। यही छोटी जीतें आगे चलकर बड़े बदलाव की नींव बनती है। बलजीत को कॉल करो। ओके। अच्छी आदतें जरूरी इसलिए होती है क्योंकि वे हमारी जिंदगी को बेहतर, आसान और सफल बनाती है। जो काम हम रोज अच्छे तरीके से करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और हमारी व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। उदाहरण के लिए समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, ईमानदारी से काम करना, व्यायाम करना और दूसरों का सम्मान करना। ये आदतें हमारी सेहत, आत्मविश्वास और अनुशासन को मजबूत करती है। साथ ही ये हमें अपने लक्ष्य हासिल करने और जीवन में सफलता पाने में मदद करती है। सरल शब्दों में कहें तो अच्छी आदतें एक अच्छे भविष्य की नींव होती है। जितनी जल्दी हम अच्छी आदतें अपनाते हैं, उतनी ही तेजी से हमारा जीवन पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ता है। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि नई आदतें बनाने का पहला कदम क्या होना चाहिए। जरा चेक कर लेती हूँ। पहला कदम होता है छोटी और क्लियर शुरुआत करना। बहुत बड़ी चेंज की कोशिश मत करो। बस इतनी आदत चुनो जिसे आप रोज निभा सको, जैसे 10 मिनट पढ़ना या 5-10 मिनट की वॉक। जब आप इसे लगातार रिपीट करते हो, तो वही आदत दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। फिर आप धीरे धीरे टाइम और डिफिकल्टी बढ़ा सकते हो। सिंपल शब्दों में, पहला कदम है छोटी, आसान और रेगुलर शुरुआत, बस निरंतरता। फिर वहीं से ना बड़ी सफलता बनती है। अच्छा चैट जीपीटी, बुरी आदत में मुसलसल बदलाव है। एक सेकेंड। अगर मतलब ये है तो सबसे मुश्किल चीज होती है उसे छोड़ना। बुरी आदत बार बार दोहराने से रूटीन बन चुकी होती है और थोड़ा कंफर्ट भी देती है, इसलिए उसे छोड़ना टफ लगता है। लेकिन पक्का इरादा, छोटी शुरुआत और लगातार कोशिश से बुरी आदत भी धीरे धीरे छूट सकती है। मतलब, छोड़ना आसान नहीं, लेकिन धैर्य और नियमित प्रयास से नामुमकिन भी नहीं। ये ठीक है। तो चैट जीपीटी, बुरी आदत को अच्छी आदत से कैसे बदला जा सकता है। अच्छा चैट जीपीटी, बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ कैसा बदला जा सकता है। सोचती हूँ। सबसे अच्छा तरीका ये है कि बुरी आदत छोड़ने की बजाय उसकी जगह कोई अच्छी आदत डालो। जैसे फोन स्क्रॉल करने की आदत है, तो उसकी जगह थोड़ा पढ़ने या कुछ नया सीखने की आदत डालो।
अगर देर से सोने की आदत है तो हर दिन 15 से 20 मिनट पहले सोने की कोशिश करो। नई आदत को रोज एक ही समय पर दोहराओ और अपनी छोटी छोटी जीत पर ध्यान दो। धीरे धीरे वही नई आदत मजबूत हो जाएगी और पुरानी बुरी आदत उसकी जगह छोड़ देगी। क्या छोटे कदम बड़ी तब्दीली ले सकते हैं? बिल्कुल, छोटे छोटे कदम ही लंबे समय में बड़े बदलाव लाते हैं। रेगुलर थोड़ा थोड़ा प्रयास जोड़ते जाओ तो वही मिलकर मजबूत आदत बन जाती है और वही आदत ग्रेजुअली आपके पूरे रूटीन, सोच और नतीजों को बदल देती है। इसलिए कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है और ये छलांग नहीं, छोटे कदमों की रोजमर्रा की मेहनत। अच्छी आदतें बनाने में वक़्त का क्या किरदार है? वक्त यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। आदतें एक दिन में नहीं बनती। उन्हें जमने के लिए लगातार दोहराव, थोड़ा सब्र और रियलिस्टिक एक्सेप्टेशंस चाहिए होती है। धीरे धीरे किया गया काम दिमाग को नया रूटीन अपनाने का समय देता है और जब हम छोटी छोटी चेक पॉइंट्स पर अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आदत टिकने लगती है। शॉर्ट में कहे तो वक्त पेशेंस भी मांगता है और कंसिस्टेंसी भी, लेकिन इसी कॉम्बिनेशन से अच्छी आदत मजबूती से बैठती है और सच में टिकी रहती है। ओके, ठीक है। खुद पर इत्मीनान आदतें बनाने में कैसे मदद देता है? एक पल में देखती हूँ। खुद पर विश्वास अच्छी आदत बनाने में बहुत मदद करता है। जब आपको भरोसा होता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मुश्किल आने पर भी कोशिश जारी रखते हो। कॉन्फिडेंस आपको मोटिवेटेड रखता है और अगर एक दिन चूक भी हो जाए, तो भी वही आपको फिर से स्टार्ट करने का हौसला देता है, ना कि हार मानने का। सिंपल शब्दों में, खुद पर विश्वास आपकी आदत की नींव को मजबूत बनाता है ताकि आप नई आदत अपनाकर उसे लंबे समय तक निभा पाओ। चले लिखकर मारने वाले चीज। ओके, ठीक है। ये रोज़ाना की रूटीन आदतों पर क्या कैसे असर अंदाज होती है? इस पर सोचती हूँ। रूटीन का असर बहुत गहरा होता है। जब आप रोज एक ही टाइम और तरीके से कोई काम करते हो, तो वो धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर उसे करना नेचुरल लगता है। एक अच्छा रूटीन आपको टाइम का सही इस्तेमाल, डिसिप्लिन और अपनी गोल्स पर लगातार काम करना सिखाता है। सिंपल शब्दों में, रूटीन अच्छी आदतों को मजबूत और स्टेबल बनाता है। जितना रेगुलर आपका रूटीन होगा, उतनी आसानी से अच्छी आदतें लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। ओके, ठीक है। और नई आदतें बनाने का पहला कदम क्या होना चाहिए? जरा देखती हूँ। नई आदत बनाने में निरंतरता सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप रोज या रेगुलर किसी अच्छी आदत को दोहराते हो, तो वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। अगर आप बीच-बीच में छोड़ देते हो, तो आदत बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन लगातार किए गए छोटे-छोटे एफर्ट्स मिलकर बड़े पॉजिटिव चेंज लाते हैं। सीधी बात है, निरंतरता ही आदत को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाती है। बिना ब्रेक लगातार किए गए प्रयास ही लंबे समय तक टिकने वाला बदलाव लाते हैं। कौन सी गलतियाँ आदत बनाने में रुकावट बनती हैं? जो आदतें तुरंत रिजल्ट नहीं देती और जिनमें डेली रिवॉर्ड फील नहीं होता, वही सबसे मुश्किल लगती है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, कंटिन्यूअस पढ़ाई या जल्दी सोने का रूटीन, क्योंकि माइंड को शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड कम मिलता है। इसलिए पेशेंस,
छोटे छोटे स्टेप्स और अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये समय क्या के क्या साथ है ब्लॉग जब छोटे एफर्ट्स का ब्लॉग असर का दिखता है, सीन तो वही आदत आसान लगने लगती है और फिर वही मुश्किल आदत धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है। आदत टूटने के बाद दोबारा कैसे शुरू करें? एक सेकंड चेक कर लेती हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हार मत मानो, बस दोबारा शुरू करो। एक दो दिन छूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बेकार हो गया। फिर से छोटे गोल से शुरू करो, एक फिक्स टाइम सेट करो और रोज उसी वक्त उस आदत को रिपीट करो। डोंट गेट स्टक। अपनी छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दो और ग्रेजुअली आगे बढ़ो। धीरे धीरे वही आदत फिर से आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। ओके ठीक है। चैट जीपीटी ओके थैंक यू चैट जीपीटी एनी टाइम। वो क्या है? फिर क्या ये नहीं है और क्या है?